जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम पितृदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। बहुत मार्मिक संदेश है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और शायद आपको सोचने के लिए मजबूर भी कर दे, परंतु सोचिएगा अवश्य। चाहे आप जवान हो, चाहे आप वृद्ध हो, चाहे आप यौवन अवस्था वाले हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था वाले हो, परंतु सोचिएगा अवश्य। आज ऊपर बैठी रूह ने बड़ा ठहाका लगाया है। देखो, आज मेरे बच्चों ने पंडित को बुलाया है। श्राद्ध पक्ष में लोग बाग यही करते हैं। उसी के ऊपर शायद आपको कुछ समझ में आए कि माता पिता की हाय बद्दुआ से परिवार तबाह हो जाता है। तो आज ऊपर बैठी रूह ने बड़ा ठहाका लगाया है। देखो, आज मेरे बच्चों ने पंडित को बुलाया है, कितने जतन से पकवान बनाया है और बड़े ही आदर भाव से खिलाया है। जिसके लिए मुझे तरसाया था वही सब आज बनाया है। और तो और कौवे और कुत्तों को भी दावत में बुलाया है। बड़े ही प्यार से इनको भी खाना खिलाया है। जगह नहीं थी मेरे लिए घर में, वृद्धा आश्रम पहुंचाया था। आज मेरे फोटो भगवान के साथ ही लगाया है। पैसा ही नहीं था मेरे लिए, आज पंडित को हरा नोट सरकाया है। देखो कैसे दिखावा कर रहे हैं, अपने आप से छलावा कर रहे हैं। ये सब मेरे सताने के डर से कर रहे हैं। अरे इन्हें इतना भी नहीं पता क्या माँ बाप होते हैं कभी खफा। बस सभी बच्चों से इतनी सी गुजारिश है, मेरे साथ रहने वालों की भी सिफारिश है। मरने के बाद इन्हीं माँ बाप का जीते जी करो सम्मान। नहीं चाहते हैं वो पैसे, न चाहे पकवान। बस थोड़ा सा समय निकाल लो, थोड़ी सी घर में जगह दो और रखो उनका ध्यान। लिखने वाले ने तो ये कविता लिख दी और मैंने आपके सामने पढ़ दी, परंतु इस कविता में जो दोष है, लिखने वाले ने अपने विचार लिखे हैं, परंतु जो मैं प्रैक्टिकल 20 साल से देख रहा हूं, यह सत्य है कि मनुष्य मरने के बाद में जब पितृ बन जाता है और यदि उसको तर्पण या पिंडदान या उसके नाम से दान धर्म नहीं किया गया, तो वह अपने ही परिवार वालों को नुकसान पहुंचाता है। जबकि इसमें लिखा है, कविता लिखने वाले ने क्या लिखा है कि अरे इन्हें इतना भी नहीं पता क्या माँ बाप होते हैं कभी खफा। जीते जी भी माँ बाप खफा होते हैं, कईयों के साथ में हुआ है, और मरने के बाद भी माँ बाप खफा होते हैं, क्योंकि वो प्रेत आत्मा बन जाते हैं। और जब प्रेत आत्मा बन जाते हैं तो उनके ऊपर प्रेतों के नियम लागू होते हैं। वह अपने ही बच्चों की शादी ब्याह नहीं होने देते, वे अपने ही पोतों की शादी ब्याह नहीं होने देते, वो आपको बर्बाद कर देते हैं, वो मकान नहीं बनने देते हैं, वो आपके शादी में अड़चनें उत्पन्न करते हैं, वही आपके सर्विस को सही तरीके से नहीं करने देते हैं, वही आपके दिमाग को खराब भी करते हैं। तो हर आत्मा का अपना अपना अलग अस्तित्व होता है। सब आत्मा, जो आत्मा पुण्यवान होती है उसका कार्य अलग होता है, और जो आत्मा पापी आत्मा होती है उसका कार्य अलग होता है। मरने के बाद में वह आत्मा हो जाती है, कोई माता या पिता नहीं होते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, सिर्फ पितृ या फिर प्रेत होते हैं। तो
जो कविता हमने आपको सुनाई वो तो किसी लेखक ने अपने विचार रखे थे कि माँ बाप को अपने पास में रखो और मरने के बाद में आपको जो दान धर्म करना है वो भी करो। उनका ये कहना था कि उनको वृद्धाश्रम मत पहुंचाओ। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अस्तित्व है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। जो पुरुष या जो स्त्री जैसा कर्म करता है, चाहे पाप कर्म करता हो या पुण्य का काम करता हो, उसको उसी के हिसाब से फल मिलेगा और पिछले जन्म के कर्मों का फल तो उसे भोगना ही भोगना है और वो भोगने के लिए ही उसका इस जन्म में अच्छा या बुरा होता है। इसलिए ये कहानी, ये कविता जिनने भी लिखी, आधी सत्य और आधी गलत लिखी है। एक बार और पढ़ देता हूं कि आज ऊपर बैठी रूह ने बड़ा ठहाका लगाया है, देखो आज मेरे बच्चों ने पंडित को बुलाया है। तो मरने के बाद पिंडदान करने के लिए पंडित जी को तो बुलाना पड़ता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अपने गरीब वृद्ध व्यक्ति, उनको श्राद्ध का भोजन नहीं देना चाहिए, ये नियम बोलता है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि श्राद्ध पक्ष का भोजन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। बाकी व्यक्तियों को तो भोजन कराओगे तो वो पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, वो तो दान स्वरूप आपके पुण्य में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। परंतु यदि श्राद्ध के नाम पर यदि आप खाना खिला रहे हो, श्राद्ध के नाम पर यदि आप किसी को दान धर्म कर रहे हो, तो पंडित जी को ही खिलाना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र कहता है। और पंडित जी में भी यदि वृद्ध व्यक्ति आपको मिल जाए तो उस व्यक्ति को ही भोजन कराना है। कितने जतन से पकवान बनाया है और बड़े ही आदर भाव से खिलाया है, तो बिल्कुल पंडित जी को आदर भाव से खिलाना पड़ता है। जिसके लिए मुझे तरसाया था आज वही सब आज बनाया है। यानी एक बूढ़े माँ बाप को आपने खाने पीने के लिए तरसाया हो, पकवान के लिए, और वही चीज यानी कि खीर, पूड़ी, भजिए, वही पकवान आज आप पंडित को बुला करके खिलवा रहे हो। और तो और कौवे और कुत्तों को भी दावत में बुला लिया। नियम है, शास्त्र बोलता है कि कौवों को भी खाना खिलाना चाहिए, कुत्तों को भी खाना खिलाना चाहिए, गायों को भरपेट भोजन कराना चाहिए। तो ये सब चीज किया है। जगह नहीं थी मेरे लिए घर में तो वृद्धा आश्रम पहुंचाया था। ये बात भी सत्य है। इस कलयुग के आज के जमाने में नई नई बहुएं आ जाती है, नई नई स्त्रियां आ जाती है, जिनके संस्कार खराब होते हैं। वही स्त्रियां अपने आदमी को लेकर, अपने पति को लेकर के माँ बाप से अलग रहने के लिए चली जाती है, या फिर वो मकान के ऊपर कब्जा करके माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं कि हम भी सर्विस करते हैं, मेरे पति भी सर्विस करते हैं, तुम्हारी हम देख रेख नहीं कर पाएंगे, तुम वृद्ध हो गई हो, तुम्हारे साथ कोई न कोई व्यक्ति होना चाहिए, यह बोल करके उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। आज मेरे फोटो भगवान के साथ लगा रहे, उस समय तो 36 का आंकड़ा था। मतलब यानी कि एक सास अपनी बहू को देख करके क्रोधित हो जाती है, या फिर बहू अपनी सास को देख करके क्रोधित हो जाती है। परंतु आज जब पूजा करें तब हमारे भगवान के साथ में हमारी फोटो लगाई, ऐसी आत्मा सोच रही है। पैसा ही नहीं था मेरे लिए, आज पंडित को हरा नोट सरकाया है। यानी माँ बाप की सेवा करने के लिए, माँ बाप के बीमार होने पर डॉक्टरों को दिखाने के लिए, उनकी जांच कराने के लिए आपके पास पैसा नहीं था। उनके जीते जी था, परंतु खर्च नहीं करते थे। परंतु मरने के बाद में आप पंडित को बुला करके उनको दक्षिणा दे रहे हो। देखो कैसे दिखावा कर रहे हैं, यह आत्मा सोच रही है। अपने आप से ही छलावा कर रहे हैं, ये सब मेरे सताने के डर से कर रहे हैं। यानी आत्मा कह रही कि मैं अपने बेटे बेटी, बेटे बहू, पोते को सताऊंगी, इसलिए मेरे सताने के डर से आज मेरे लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, पंडित को बुला रहे हैं, अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं, उसे पैसा दे रहे हैं, कुत्ते को भी खाना खिला रहे हैं, कौवों को भी खाना खिला रहे हैं, गांव को भी खाना खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि मैं मर गई। मतलब कि एक आत्मा कह रही है कि शरीर छोड़ करके जब मैं आत्मा बन गई तो मेरे सताने के डर से ये सब कार्य कर रहे हैं। बस मेरा भी यही कहना है कि भैया मरने के बाद नहीं, अपने माँ बाप का जीते जी सम्मान करो, जीते जी उनकी सेवा कर लो,
तो पितृदोष नहीं लगेगा। अन्यथा आपके बड़े बुजुर्ग का मतलब हो गया दादा, परदादा, परम दादा जो मर चुके हैं, वो भी आपको कष्ट दे सकते हैं यदि आपने अपने जीते जी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया हो तो, अपने जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं की हो तो। इसलिए कहा है कि बस थोड़ा सा समय निकाल लो, थोड़ी सी घर में जगह दो और रख दो उनका ध्यान। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्राद्ध पक्ष के अंदर मनुष्य को रोजाना पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक जितने भी दिन होते हैं, उन समस्त दिन में आपको पिंडदान और तर्पण करना है। ज्ञात अज्ञात पितरों के लिए, अपने कुल के पितरों के लिए, अपने मातृ कुल के पितरों के लिए, अपने मित्रगण के लिए, अपने से जो भी आशा रखता हो कि वो हमें पिंडदान देगा, तर्पण देगा, उसके लिए भी आपको करना है। आप ये बोलें कि मैं यह तर्पण और पिंडदान अपने मातृकुल के 7 पीढ़ी के लिए, पितृकुल की 7 पीढ़ी के लिए, अपने मित्रगण के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, मेरे से जो भी तर्पण चाहते हैं, पिंड चाहते हैं, उनके लिए भी, और कोई भी मनुष्य जो अतृप्त है, चाहे वो एक्सीडेंट में मृत्यु हुई हो, चाहे वो सांप काटने से मरा हो, चाहे वो आग लगाने से मरा हो, चाहे वो कुएं में कूदने से मरा हो, चाहे वो पानी में डूबने से मरा हो, चाहे वह ऊपर से छलांग लगा करके मरा हो, चाहे वह जहर पी करके मरा हो, चाहे वह फांसी लगा करके मरा हो, चाहे वह हिंसक पशुओं के द्वारा खा लिया गया हो, या फिर दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, बम ब्लास्ट में मृत्यु हो गई हो, इत्यादि किसी भी प्रकार से इस प्रकार से अकाल मौत हुई हो, मैं उन सब आत्माओं को जो मेरे से संबंध रखती है, जो मेरे से आशा रखती है, मैं उन सब के लिए यह पिंडदान और तर्पण कर रहा हूं। वो आएं और ये जल ग्रहण करें और पिंड लेकर के अपने आप को तृप्त करें। ऐसी कामना से आपको पूरे 16 दिन पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। तभी आपको आत्माओं का कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि यदि आप साधक हैं तो भी आपको आत्माओं से ही बात करना है, और यदि साधक नहीं है तो भी घर में सुख समृद्धि शांति के लिए भी आपको आत्माओं का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो आपके मातृकुल की हो, चाहे वो पितृकुल की आत्मा हो। इसलिए पूरे 16 दिन आपको तर्पण करना ही करना है, और पिंडदान भी आपको करना ही करना है। गाय को भोजन कराना है, कौवों को भोजन कराना है, कुत्तों को भी रोटी आपको देना ही देना है। और एक ब्राह्मण, मैं शब्द यूज कर रहा हूं ब्राह्मण, यानी श्राद्ध पक्ष में दान और भोजन केवल ब्राह्मण को ही दिया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। और ब्राह्मण में भी ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है जो मंदिर में सेवा करता हो या साधना कर रहा हो, इसी को ही आपको भोजन कराना है, सफेद वस्त्र का दान देना है। श्राद्ध पक्ष के अंदर जो पितृ होते हैं, प्रेत होते हैं, उन्हें खीर पूड़ी का ही भोजन किया जाता है। खीर यानी पायस, यानी कि दूध, चावल, पंचमेवा डाल करके दूध की खीर बनाई जाती है। उसी से उनको गाय के सूखे गोबर के ऊपर जला करके उसका धूप दी जाती है, और उसकी खुशबू से ही पितृ तृप्त होते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो शास्त्र के अनुसार चलना है आपको। यदि कोई व्यक्ति आपको सलाह देता हो तो पहले आप उस सलाह को मानने के पहले शास्त्र का अध्ययन अवश्य करें, यदि आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो। क्योंकि आज के जमाने में इंटरनेट का जमाना है, नेट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है और यूट्यूब का जमाना है। आपको इस प्रकार का ज्ञान देने वाले बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे। कम उम्र वाले भी होंगे, अधिक उम्र वाले भी होंगे, कुछ बहुत ज्ञानी भी होंगे और कुछ कम ज्ञानी भी होंगे। तो सलाह सुन सबके लीजिए, परंतु सलाह उसकी मानिए जो शास्त्र सम्मत हो। यदि आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और 4 सलाह आपके सामने आ जाती हो, तो आप पहले शास्त्र का अध्ययन करें, क्योंकि आपके पास में मोबाइल अवश्य है, जिससे आप YouTube के माध्यम से हमारी आवाज सुन रहे हैं। तो आप नेट पर सर्च कर लें पहले कि उसके बारे में वास्तविक सत्यता क्या है,
उसके बाद में ही उसका पालन करें, अन्यथा आप गलत चीजों का पालन करने पर कहीं पर आपको नुकसान न हो जाए, आप पुण्य करने के बजाय आपके ऊपर पाप न चढ़ जाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा। चतुर्दशी के दिन ऐसी एक्सीडेंटल डेथ वाली जितनी भी आत्मा होती है उनका श्राद्ध किया जाता है। और ऐसी आत्माएं जिनके बारे में आपको ज्ञान नहीं है कि हो सकता है वो कब मरी, किस दिन मरी, किस दिन चली गई, कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनका श्राद्ध सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन किया जाता है। बाकी के बारे में हमने पहले आपको विस्तृत रूप से काफी बता दिया है। तो श्राद्ध अवश्य करें और गलत तरीके से श्राद्ध बिल्कुल न करें। श्राद्ध के लिए पिंडदान, विशेष तौर से पिंडदान की जब बात आती है तो वह पिंडदान किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके करना चाहिए, या बहते पानी के किनारे करना चाहिए। तालाब के किनारे आप जाकर के कर सकते हो, कुएं के पास जाकर के कर सकते हो, ट्यूबवेल के पास जाकर के कर सकते हो, खुले आसमान में करना चाहिए। बस नियम ये कहा जाता है, कोशिश ये की जाए कि या तो ये सब इन सब का किनारा हो, पानी का अवश्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता हो तो खुले आसमान में आपको पिंडदान करना चाहिए, ताकि कौवे के रूप में, कौवे के शरीर के अंदर बैठ करके, कुत्ते के शरीर के अंदर बैठ करके वो पिंडदान लेने के लिए पितृ आ सके। क्योंकि आप घर में यदि पिंडदान करोगे तो पितृ घर के अंदर आएंगे आह्वान करने पर। और ऐसा कहा जाता है कि प्रेतों को घर के अंदर नहीं बुलाया जाता है। हाँ, उनकी तस्वीर रख करके आप पूजन अर्चन कर सकते हो, उनके सामने बना हुआ भोजन रख सकते हो, परंतु पिंड वाली जब बात आती है, क्योंकि पिंड के ऊपर प्रेतों का ही अधिकार होता है, प्रेत ही लेते हैं पिंड को। इसीलिए हमारे यहाँ जौ के आटे का, जिसमें काले तिल मिले हुए रहते हैं, उसका पिंड बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर चावल के भी पिंड, और उसमें भी तिल जो मिला करके चावल के पिंड बनाने का रिवाज है। तो ये पिंड जो है बनते से ही उस पे प्रेतों की निगाह हो जाती है, क्योंकि प्रेत पिंड ही स्वीकार करते हैं। तो पिंड को घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। घर की छत के ऊपर जाकर के भी आप पिंडदान तर्पण कर सकते हैं, ताकि पिंड को देख करके वो आत्माएं कौवे के शरीर के अंदर बैठ करके, कौवा अवश्य आता है और उन पिंडों को ग्रहण करता है, या फिर कोई भी कुत्ते के रूप में, कुत्ते के शरीर के अंदर प्रेतों की आत्मा, पितृ की आत्मा बैठ करके आती है और वो उनको स्वीकार करती है। गाय के रूप में, गाय के शरीर के अंदर भी ये पितृ बैठ करके आते हैं और गाय को इसलिए भोजन कराने का विधान बताया गया है। तो आप सब अपने अपने धर्म का पालन करें। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा जो भी है, अपने अपने धर्म जाति के अनुसार, अपने अपने क्षेत्र के अनुसार उसका पालन करके पितरों को प्रसन्न अवश्य करिए, ताकि आपकी पूजा पाठ पितृ छोड़ करके अपने आपके इष्ट तक पहुंच सके और आपके इष्ट आपको आशीर्वाद प्रदान कर सके। अन्यथा आपकी पूजा पाठ पितरों के नाराज होने पर वो पितृ पूजा पाठ को रोक लेते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।